बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इशाल डायरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। जैसे आपको लगता है कि घर में जब ख़ास तौर पे सर्दियाँ होती हैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे बड़े बनवाते रहते हैं। मतलब कोई भी गेस्ट वगैरह आते हों तो हम गाजर का हलवा मतलब स्टोर कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें फ्रिज में ना रख लेते हैं। तो वैसे तो इस तरह की चीज़ें मेरी सास ही बनाती हैं। तो जैसे पंजीरियाँ वगैरह होगी, पिनियाँ होगी, मतलब उन्हें मीठा बहुत पसंद है। वो ज़र्दा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना गाजर का हलवा, ये मैं तीसरी दफ़ा बना रही हूँ। पहले दफ़ा जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना, मतलब नवंबर दिसंबर में, तो वो तो बहुत मज़े का बना था। तो उसका मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। फिर जब सेकंड मतलब वो ख़त्म हुआ तो फिर हमने सेकंड टाइम जब गाजर का हलवा बनाया तो फिर इमरजेंसी मेरी सास को ना आउट ऑफ सिटी किसी फौतगी की वजह से जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अब गाजर का हलवा ना आप मतलब मैं और मेरी देवरानी हम लोग देखें ना। तो मैंने हालांकि उस दिन मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी, तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं गाजर का हलवा मतलब सही बनाऊं, लगे ना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस टाइम ना, आपको पता है गैस सर्दियों में कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो ना थोड़ा सा गाजर का हलवा लग गया साथ ना पतीली पे। तो हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की। तो फिर जब मेरी सास वापस आई ना, तो बस हमसे गलती ये हुई कि अगर वो लग गया था ना तो हमें बर्तन चेंज कर देना चाहिए था। बस मैं भी उस दिन काफ़ी बिजी थी, कपड़े धोती रही, बच्चों के धुंधें बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है कि सर्दियों में कितना मसला बनता है, कपड़े धो, ऊपर नीचे चक्कर लगते ही रहते हैं ना। तो बस हालांकि मैंने पूरी तवज्जो दी भी थी, लेकिन पता नहीं वो फिर कैसे लग गया ना। तो मेरी सास ने फिर उसको घर पे नहीं रखा, क्योंकि मेरी सास की कोशिश होती है कि जब भी सर्दियों में घर पे कोई ना कोई मेहमान आए ना, तो इस तरह की चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे गाजर का हलवा हो गया, शामी बना लिए, मतलब मीठे में पिनिया वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना मेरी सास घर पे बना के रखती। हालांकि निम्को बिस्किट्स भी होते हैं, लेकिन ना मेरी सास को ये होता है कि ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी देसी होती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा ये होती है कि मतलब देसी चीज़ें बनाई जाए ना। तो फिर अब ये आज जो इस हलवे की वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने तीसरी दफ़ा बना रही हूँ। तो आज तो मैं बस बड़ी परेशान थी। मैंने कहा अब मैंने हिलना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूध भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और गाजरें भी 5-6 किलो क्रश करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसलिए आज मैं गाजर के हलवे के ऊपर से हिल नहीं रही, क्योंकि आपको पता है चीनी डाल दी जाए तो फिर लगने पे आ जाता है। तो मैंने कहा कि आज मैंने मतलब बिल्कुल इससे ऊपर एक सेकंड नहीं उठना ना, तो गाजर का हलवा बनता रहे। और अब मैं इसे पका रही हूँ, और अब ये देखें कि ये फिर से अब गैस चली गई है और काम मेरा फिर यहीं पे रुक गया है। और ये काम सिलेंडर पे तो होने वाला नहीं है, ये सुई गैस पे ही होता है। तो अब गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैं तो फिर रात को सो गई। तो ये सुबह फिर मेरी सास उठी है फजर के टाइम, तो उन्होंने मतलब इसको सारा रेडी किया है, दूध वगैरह सुखाया है। तो ये अगले दिन की वीडियो है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आते हैं अपने व्लॉग के मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं आज आप देख रहे हैं गाजरें वगैरह क्रश कर रही हूँ। तो मिक्स सब्ज़ी फैली हुई है। कहने का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड को मिक्स सब्ज़ी बहुत पसंद है। बस मिक्स सब्ज़ी किसी भी फॉर्म में उनको बस चाहिए ही चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वो उन्हें मटन बहुत पसंद है, मछली इंतहा की पसंद है। लेकिन सर्दियों में उनकी कोशिश यही होती है कि मैं बस अगर मिक्स सब्ज़ी आई है ना, तो बस मैंने इन सर्दियों में बस मिक्स सब्ज़ी ज़रूर खानी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। चाहे एक दिन मैं आलू मटर बना लूँ, अगर मैं आलू मटर अकेले बनाऊँ तो बच्चे नहीं खाते, इसलिए मुझे थोड़ा सा चिकन ऐड करना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड आलू मटर अकेले भी खा लेते हैं। तो मिक्स सब्ज़ी को फिर मैं किसी ना किसी फॉर्म में बनाती रहती हूँ। जैसे मिक्स सब्ज़ी हो गई मतलब सिंपल सी, फिर कभी चिकन जलफ्रेज़ी बना ली, और कभी आलू मटर बना लिए, तो कभी आलू गाजरें बना ली। तो जब मैं इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे नहीं खाते। बच्चे सिर्फ वही आलू मटर शोरबे में और चिकन बनाओ तो बच्चे तब खाते हैं। इसके अलावा फिर मुझे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल जैसे मतलब मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ शामी वगैरह या नगेट्स या कुछ इस तरह, मतलब मुझे उनको बना के देना पड़ता है ना।
तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मेरे आज व्लॉग का मेन टॉपिक ये है कि बेशक हम लोग वीक में 7 डेज़ होते हैं ना, 7 डेज़ में हमारी यही रूटीन होती है कि सुबह ब्रेकफास्ट हस्बैंड को बना के दो, लंच बना के दो, डिनर बना के दो। मतलब ये तो हमारी एक ड्यूटी होती है ना, मतलब ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि अभी दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, क्या बनाना है। हर हाउसवाइफ की यही टेंशन होती है, आज ये बना लिया, कल ये बनाया, फिर क्या बनाया, हाँ ये बना लेते हैं, कल ये बना लेते हैं ना। तो हस्बैंड को मतलब जिस दिन छुट्टी हो ना, यानी कि मेरे हस्बैंड को फ्राइडे को छुट्टी होती है, वो शॉप पे जाते हैं। तो फिर मेरी फ्राइडे को कोशिश होती है, मतलब हर फ्राइडे मैं नहीं करती, लेकिन ये होती कोशिश मेरी ये होती है कि हर फ्राइडे ना उनकी कोई ना कोई एक पसंद की चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन मोस्टली जब मेरा दिल चाह रहा होता है कि मतलब मैं कुछ फ्राइडे स्पेशल करूँ, तो मतलब सर्दियों में मोस्टली ये होता है कि मैं डिशेस थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में इतना खाया पिया नहीं जाता जितना सर्दियों में खाया जाता है ना। तो आज मैंने सोचा कि फ्राइडे है तो मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब उनकी पसंद की हर चीज़ बनाऊं। मतलब उनके लिए फ़्राइड राइस मतलब उनको फ़्राइड राइस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए बनाऊँ ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ हस्बैंड एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ वाइफ एक्सप्रेसिव नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत नहीं होती ना। तो मतलब हर एक का मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है, एहसास करने का, इजहार करने का। तो मैं बस आज यही बता रही हूँ इस व्लॉग में कि जैसे अब फ़र्ज़ करें कि जैसे अब हम किसी दावत करते हैं ससुराल में, या कोई मतलब हमारी हम सारा दिन कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा उस दिन काम होता है, तो आप सोचेंगे अगर आपके हस्बैंड सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि चलो बस करो तुम भी कुछ खा लो, तो इस इतनी सी बात पे हमारी सारी थकावट उतर जाती है ना, कि मतलब हमें खुशी होती है कि हमारे हस्बैंड को भी मतलब इस चीज़ का हमारा एहसास है। तो ये छोटी छोटी मोमेंट्स जो होते हैं, छोटा छोटा ख्याल रखना, छोटी छोटी बातें उनको एहसास दिलाएं कि मतलब वाकई ये ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे बड़े हो जाएं तो मोहब्बत नहीं रहती। मतलब एहसास, उनके खुशियों का ख्याल, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल हस्बैंड का भी रखने का पूरा हक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि साथ साथ मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया कि मतलब चावल जल्दी से बॉईल हो जाएं, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं है, गैस कभी भी जा सकती है। तो मैंने क्या कहते हैं, 7 वाली कढ़ाई में जो मैंने फ़्राइड राइस के लिए सामान रेडी किया था, इसमें मैंने बंद गोभी, मटर और गाजरें और इन सब चीज़ और अंडे, 4 अदद मैंने अंडे लिए, और मैंने मतलब एक मग बनाया चावलों का। तो ये फ्राई हो रहे हैं और साथ में चावलों को भी देख रही हूँ कि चावल कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा गल ना जाए ना, क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्रेश रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएंगे तो जब हम असेंबलिंग वगैरह करेंगे तो फिर उसमें मतलब हम जब इसको प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो तब ये ज़्यादा नरम ना पड़ जाए। इसलिए चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अभी जब आप फ्राइड राइस बना रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी चावलों के पीछे से हटना नहीं चाहिए ऊपर से, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गफलत और थोड़ी सी गलती हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। चावल बिल्कुल बॉईल हो गए थे जैसे कि मुझे चाहिए थे, तो अब मैं दम की तैयारी कर रही हूँ और मैंने चावल वगैरह स्टेन कर लिए। तो अब जैसे ये कढ़ाई है जिसके ऊपर मैं मतलब चावल रखूँगी, तो मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और ब्रश के ज़रिए ना कढ़ाई को ग्रीस कर लेती हूँ ताकि ना चावल चिपके ना। तो अब मैं दम वगैरह दूँगी। तो मैंने अब चावलों को दम दे दिया है, तो अब मैंने सोचा है कि मैं मछली फ़्राई कर लूँ। तो मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मछली को मसाला लगा के, ये सर्दियों में ना मोस्टली मेरी फ्रिज में मैरिनेट लगी रहती है, क्या कहते हैं इसको, फ़िश को ना मैरिनेट हो ही रहती है। तो मैं अभी आपको वो शूट नहीं कर पाई, और दानियाल मेरा बेटा थक गया था, वो कहता मम्मा खाने में कितनी देर है। तो मैंने कहा कि बस ये मछली फ़्राई कर लूँ। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं आपके साथ थोड़ी हेल्प कराता हूँ। तो मैंने उसे कहा तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर ऑयल ना गिर जाए। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं, बच्चों को छोटों से बड़ा शौक़ होता है ना किचन में काम करने का। तो मेरे बेटे को बड़ा शौक़ होता है मम्मा के लिए चाय बनाऊँ या कुछ इस तरह करूँ। तो वैसे समटाइम्स मैं मतलब उससे चाय बनवा भी लेती हूँ, लेकिन मैं मतलब फ्राई वाला काम मैंने कभी भी नहीं उससे करवाया। तो अब हमारी फ़िश तैयार हो रही है, तो बस मैं साथ साथ बच्चों को खाना भी दे रही हूँ, बर्तन वगैरह लगाने के लिए कि खाना वगैरह लगाओ। ये छोटे छोटे काम बच्चों को देने चाहिए ताकि ना बच्चों को भी पता चले। समटाइम्स देखें मतलब बीइंग अ मदर ज़रूरी नहीं होता कि हर काम माँ नहीं करना है ना। तो कभी कभार बच्चे, अगर मैं काम करी तो बच्चों को मतलब टेबल पे खाना वगैरह लगाना आना चाहिए। मैं रूम में आई हूँ तो बच्चों ने खाना वगैरह सेट कर दिया था, और आज ये सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया है। और ये जो शामी और कढ़ाई है ना, ये इसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चों ने मोबाइल ले लिया था और बैटरी लो हो गई थी।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।